सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे अपनी मुरादों के लिए, अपनी मन्नत के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, बे औलादियों की औलाद के लिए, बे घरों के घर के लिए, बे दरों के दर के लिए, बे सहारों के सहारे के लिए, मरीजों की शिफा याबी के लिए, जिनकी झोलियां हरी नहीं उनको हरा भरा करने के लिए, और जिनके घर में आग लगी है हसद की, धोखे की, फरेब की, नुकसान की, परेशानी की, बर्बादी की, उस आग को बुझाने के लिए, और जो गुर्बत और तंगदस्ती में पिस गया उसको खुशहाली पे लाने के लिए, और जो विलायत का ताजदार बनना चाहता है कि उससे अल्लाह उसके हबीब के नूर को मिलवाने के लिए, और जो चाहता है कि आंखें बंद करूं और जन्नत नजर आए, जो चाहता है दिल की दुनिया आबाद और शाद हो, ये नेमत उसको दिलवाने के लिए, और जो ये चाहता है कि अल्लाह के खजाने से इतना मिले कि दर दर का भिखारी, फकीर, मंगता, मोहताज ना बनो, ये खजाने उसको अल्लाह के खजाने से मिले, ये दिलवाने के लिए सूरत इखलास 11 जुमेरातें पढ़ी जाएगी। हर साल हमारी 11 जुमेरातें होती हैं। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक बंदा गया, कहने लगा हजरत परेशान बहुत हूं, और परेशानियां भी इतनी बयान की कि इंसान सुने और गमज़दा हो जाए या खुद रोने लग जाए। तो उन्होंने फरमाया अगर तेरी परेशानी इतनी ज्यादा है तो तू ऐसा कर, 40 परदेसी मुसाफिर जमा कर और उनको बिठा के दुआ करा, और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। जब गिड़गिड़ा के दुआ मांगे तो अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर देगा। 40 परदेसी मुसाफिर जमा कर और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है हो मुखलिस, जो अल्लाह के लिए हो, न माल न चीजें न पैसे न जेब गरम, कुछ भी नहीं, मुखलिस हो। आप 40 परदेसी मुसाफिर अड्डे से, स्टेशन से जमा कर लेंगे मिन्नत करके, लेकिन कैसे यकीन है कि यह मुखलिस है या नहीं है? और तस्बीह खाने में कौन परदेसी हाथ खड़ा करे? कई 40 है तो कई 40 है, ये तो कई 40 है। ये लाहौर वालों के हर हफ्ते के मुफ्ते लगे हुए हैं। ये परदेशियों को दुआ करें, परदेशियों को दुआ करें। ये परदेसी आके मुझे भी आपको भी दुआओं की बरकतें, आमीन की बरकतें और दुआओं पे कबूलियत की मोहरें लगवा जाते हैं। ये परदेसी, मैं 40 परदेसी जमा कर और हों मुखलिस। परदेसी के साथ अल्लाह की मदद, परदेसी के साथ अल्लाह की रहमत, और परदेसी की दुआ कबूल, और परदेसी की दुआ पे फरिश्तों की आमीन, और परदेसी जमा कर और हों मुखलिस। परदेसी के साथ अल्लाह की मदद, परदेसी के साथ अल्लाह की रहमत, और परदेसी की दुआ कबूल, और परदेसी की दुआ पे फरिश्तों की आमीन, और परदेसी की लफ्ज़ों पे अल्लाह की दरगुजर, अल्लाह का दरगुजर। मैं के 40 जमा कर परदेसी और उनको बिठा पर हों मुखलिस। आप सोचें, आज हम बैठ के 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे अपनी मुरादों के लिए, अपनी मन्नत के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, बे औलादियों की औलाद के लिए, बे घरों के घर के लिए, बे दरों के दर के लिए, बे सहारों के सहारे के लिए, मरीजों की शिफा याबी के लिए, जिनकी झोलियां हरी नहीं उनको हरा भरा करने के लिए, और जिनके घर में आग लगी है हसद की, धोखे की, फरेब की, नुकसान की, परेशानी की, बर्बादी की, उस आग को बुझाने के लिए, और जो गुर्बत और तंगदस्ती में पिस गया
उसको खुशहाली पे लाने के लिए, और जो विलायत का ताजदार बनना चाहता है कि उससे अल्लाह उसके हबीब के नूर को मिलवाने के लिए, और जो चाहता है कि आंखें बंद करूं और जन्नत नजर आए, जो चाहता है दिल की दुनिया आबाद और शाद हो, ये नेमत उसको दिलवाने के लिए, और जो ये चाहता है कि अल्लाह के खजाने से इतना मिले कि दर दर का भिखारी, फकीर, मंगता, मोहताज ना बनो, ये खजाने उसको अल्लाह के खजाने से मिले, ये दिलवाने के लिए ये 40,000 दफा सूरत इखलास 11 जुमेरातें पढ़ी जाएगी। हर साल हमारी 11 जुमेरातें होती हैं, और आपको मुबारक हो। और आपको इल्म है कि ये सूरत इखलास की जो जुमेरात है, इसमें हम अभी 40,000 मरतबा बैठ के सूरत इखलास पढ़ेंगे, और वो 5-7 मिनट में पढ़ी जाती है। उसकी वजह यह है, बल्कि 40,000 दफा नहीं पढ़ी जाती, वो लाखों दफा पढ़ी जाती है, लाखों से भी लाखों पढ़ी। इस वक्त ये मजमा, खवातीन का मजमा, पूरी दुनिया हमारे इस वक्त ऑनलाइन बैठी है, कहीं सुबह दोपहर शाम, पूरी दुनिया हमारी इस अल्लाह के फजल से सुन रही है। और क्या पता जिन्नात भी हों, और ये दुनिया की मखलूक सारी मिलके सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास पढ़ेगी, और सूरत इखलास पढ़ते ही जिंदगी में बरकतों और खैरों के फैसले होंगे। और फरमाया, जो बंदा दिल में मुराद चाहता है, सुने मैं आपसे पूछूंगा भी सही, सिर्फ 2-3 अफराद से पूछूंगा कि पिछले साल, हर साल जो 11 जुमेरातें सूरत इखलास की होती हैं, इसमें आपको क्या मिला, तब पूछूंगा। और मैं कि जिसको कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, वो मिल बैठ के 40,000 दफा सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ ले, इकट्ठे होके। कुछ बंदे हो मुखलिस बंदे हो, वो इकट्ठे होके सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ले, सूरत इखलास पढ़ ले इकट्ठे होके। और ये बुजुर्गों का सदियों पुराना आजमूदा अमल है कि जब थक जाना, जब मायूस हो जाना, जब जिंदगी की आसियों उम्मीदें खत्म हो जाएं, फिर मुखलिसीन मिलके 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ ले। अब ये 40,000 दफा बैठ के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। किसी के पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे दे, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे। आज हम 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे टॉप पे जो चीज रखेंगे ना, सबसे टॉप पे चीज ये रखेंगे, अल्लाह मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर, और बे औलादों को औलाद दे दे। बे औलादों की औलाद खास तौर पे मांगनी है, आज बहुत मांगनी है। याद रखना मेरी बात को, जरा गौर से सुनना और याद रखना, गौर से सुनना, याद रखना। जब दूसरों की औलाद तड़प से मांगेगा अपनी औलाद के होते हुए, अल्लाह उसकी नस्लों में बे औलादियां नहीं देगा, नहीं देगा। कोई पता नहीं, 7 बेटे थे, 7 बेटियां थी, 14 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे। अगली नस्ल के अंदर एक बेटी को तरसते हैं, नहीं है कोई खबर नहीं। जो दूसरे की खैर मांगेगा, जो दूसरे का भला मांगेगा, जो दूसरे की खैर चाहेगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, जो दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, जो दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा, अल्लाह मेरा कहता है, मेरा बंदा मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं, तेरे साजो सोच को भी जानूं, तेरे उठे कदम भी जानूं, तेरी जिंदगी के दाएं बाएं को भी जानूं, तेरी सुबह शाम को जानूं, तेरी तन्हाइयां और अंधेरों को जानूं, तेरे अंदर के ख्याल और जज्बों को जानूं। तो मेरे एक बंदे के लिए इतना तड़प रहा, ना तड़प, मैं इसको भी दूंगा, तुझे भी दूंगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, और घर में हालात मुफलसी बदहाली। और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, हमारा जो आज का कहते हैं ना मैं गरीब हूं,
اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اخلاص، بس۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے، اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا، ختم نہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔